21 नवंबर को अमेरिका से आई खबर के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भूचाल आ गया और गौतम अडानी को एक दिन में लगभग 2 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। ये 2 लाख करोड़ इतनी बड़ी रकम है कि आप समझ सकते हैं हुआ क्या है, पूरा मामला क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि शेयर मार्केट में जितने भी निवेशकों ने अडानी ग्रुप के लगभग 10 शेयरों में निवेश किया है वो सारे परेशान हैं। इतनी बड़ी गिरावट आई है कि अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में कम से कम 10% से लेकर के 20% तक की गिरावट आ गई है। और यह गिरावट इतनी बड़ी है कि आप समझ सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इससे पहले आई थी, उस समय भी अडानी ग्रुप को बहुत बड़ा झटका लगा था और तब भी शेयरधारकों को बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद लगभग 1 डेढ़ साल के बाद ये दूसरी बड़ी झटका है अडानी ग्रुप को, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन में हो गया है। तो पूरा मामला क्या है इसको समझते हैं। और अगर आप अडानी ग्रुप के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या आपके पास इस तरह का शेयर है और आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो ये खबर आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इसका असर पूरे शेयर बाजार पर हुआ है, पूरे मार्केट पर हुआ है। और कल यानी बृहस्पतिवार के दिन 21 नवंबर को शेयर मार्केट में अचानक से भूचाल आ गया। इसके साथ ही सारे निवेशक परेशान हो गए। हालांकि यह खबर कितना सही या गलत है इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि यह अभी मात्र एक आरोप है और इस आरोप की बुनियाद क्या है, क्या सबूत इसके पीछे मौजूद हैं, ये अभी कहीं से कंफर्म नहीं हुआ है। तो समझिए पूरे मामले को। आरोप क्या लगा है उसको जान लेते हैं। अडानी और उनके भतीजे समेत कुल 8 लोगों पर अमेरिकी अदालत ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। अभियोग के मुताबिक सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर इसलिए क्योंकि ये चीज़ें अभी कहीं स्पष्ट नहीं है, प्रूफ नहीं है, ये केवल अभी एक तरह से ये प्राथमिक संज्ञान है जो प्राप्त पता चला, इसलिए कथित तौर पर भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत लेने का इल्जाम लगा है। और इस मामले में कोर्ट ने अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। अब जैसे ही यह आरोप की खबर, अमेरिका की खबर भारत तक पहुंची, वैसे ही यहाँ पर सियासत भी शुरू हुई और उसी के बाद में अचानक से अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में गिरावट आ गई। ये गिरावट अडानी इंटरप्राइजेज में लगभग 20% की गिरावट थी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में भी 20% का लोअर सर्किट लगा। इसके साथ ही कई शेयरों में 10%, 15% तक भी गिरावट दर्ज की गई। फोर्ब्स की रियल टाइम वेलेनियर लिस्ट के अनुसार अडानी की कुल संपत्ति भी $10.5 बिलियन घटकर $59.3 बिलियन रह गई है। तो यह अभी लगातार अडानी को नुकसान के कारण अभी कल के दिन अडानी टॉप 10 लूजर में भी शामिल हुए। इस तरह से गौतम अडानी अभी काफ़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस पर सफाई दी है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए अडानी ग्रुप ने ये स्पष्ट किया कि ये जो कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी बेबुनियाद और निराधार हैं। इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। फिलहाल शेयर मार्केट में गिरावट है और मैं यही कहूँगा कि जिनके पास भी अडानी के शेयर अगर हैं तो आनन फानन में उसे बेचें नहीं, उसे होल्ड करके रखें, क्योंकि हो सकता है कि ये खबर
आने के बाद में जब सच्चाई सामने आएगी तो फिर से मार्केट में रिकवरी होगा और अडानी के शेयर रिकवर करेंगे। आनन फानन में आपके पास अगर ज़्यादा शेयर है और अपने जल्दीबाजी में बेच दिया तो हो सकता है आपको भारी नुकसान हो जाए। और अगर आप नया शेयर खरीदने वाले हैं तो फिलहाल अडानी के शेयरों से दूर रहें, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है हम इससे दूर रहें और नुकसान से बचें तो बेहतर होगा। खबरों के लिए, अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।